वो भी मेरे बेडरूम में। अरे मेम साहब नहीं है, तभी तो मैं हूँ यहाँ पर। ये तो कैसी बातें कर रहा है? बता ना, तेरे साहब कहाँ पर है? मेम साहब तो ना अपने दोस्तों से मिलने गए हैं और बोल रहे थे कि मैं तो शाम तक आऊँगा। तो अब इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो अब हम जो चाहे ना खुल के कर सकते हैं, खुल के मजे ले सकते हैं। रामू, तू होश में तो है? तुझे पता है ना तू ये सब क्या बोलने जा रहा है? अरे मेम साहब, आप इतना तेज क्यों बोल रहे हो? अगर पड़ोसियों ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैं तो कहता हूँ आप ना थोड़ा धीरे बात कीजिए। और वैसे मैम साहब, आपको तो पता ही है, साहब फौज में हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, महीनों महीनों घर नहीं आते, तो आपकी ये कमसिन जवानी बेकार जाती है। और साहब आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए मैडम हम और आप मिलके यहाँ मज़े कर सकते हैं। मुंह बंद कर ले अपना। और तुझे कैसे पता मेरे पति मुझको टाइम नहीं देते हैं? मुझे इस घर में आए हुए ना पूरा 1 महीना हो गया है और मैं अच्छे से जान गया हूँ कि आपके पति आपको कितना टाइम देते हैं। बेशक वो मुझे थोड़ा कम टाइम देते हैं, लेकिन मैं उन्हें धोखा तो नहीं दे सकती। मैं उनसे प्यार करती हूँ। अरे मेम साहब, तो मैं कब बोल रहा हूँ कि आप साहब को धोखा देके मेरे साथ शादी कर लो? मैं तो बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि हम और आप मिलकर मज़े कर सकते हैं, जिससे आपको भी प्रॉपर टाइम मिलेगा और आपकी कमसिन जवानी वेस्ट नहीं होगी। अगर तेरे साहब को पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेम साहब को कैसे पता चल जाएगा? अब मैं तो साहब को बताने वाला हूँ नहीं, और वैसे भी अब इस घर में आपके और मेरे अलावा है ही कौन? और जब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हो जाएगा तो साहब को क्या ही पता चलेगा। रामू, मुझे नहीं पता था तू इतना गंदा इंसान है। अगर मुझे ये पहले पता होता ना कि तू इस टाइप का इंसान है तो मैं कभी तुझे काम पे नहीं रखती। अरे मैंने तो सोचा था तू बड़ा सीधा है, लेकिन अब पता चल रहा है तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है। देखो मालकिन, मैं ना आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप इस मौके को ना अपने हाथ से मत जाने दो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ मालकिन, चलिए साथ में मिलके मज़े करते हैं। अरे तू तो अब अपनी हद पार करता जा रहा है। तुझे अभी इस घर से बाहर निकालती हूँ मैं। चल उठ। रुक जाओ सारा। सम्राट, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपने दोस्तों से मिलने जा रखे थे ना? सारा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस दरवाजे के पीछे खड़ा था। क्या तुम इतनी देर से दरवाजे के पीछे थे और ये रामू मुझसे इतनी देर से बदतमीजी कर रहा था और तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा इसे? इसने तुमसे जो भी कुछ कहा था वो सिर्फ मेरे कहने पे कहा था। क्या तुमने इससे कहा था कि ये मुझसे इस तरीके से बदतमीजी करे? लेकिन क्यों? सारा, तुम्हें तो पता है मैं बॉर्डर पे ड्यूटी करता हूँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा एक छोटी सी लॉयल्टी टेस्ट लिया। कहीं तुम्हारा चक्कर इस रामू के साथ तो नहीं चल रहा है? सम्राट, तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इस तरह की हरकत करूंगी? अरे 2 साल हो गए हमारी शादी को, और जब मैंने 2 साल में ऐसा कुछ नहीं किया तो अब क्यों? और मैं आखिर तुम्हें धोखा क्यों दूंगी सम्राट? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं रामू के साथ ऐसी हरकत करूंगी? सारा, मुझे माफ कर दो। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और मुझे उम्मीद है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। मेम साहब, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो सब साहब के कहने पे किया, और मैंने तो इनको मना भी किया था कि मेम साहब बहुत अच्छी हैं, ऐसा ना करें। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरी मालकिन का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। रामू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो सारी गलती मेरे पति की है। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना? नहीं सारा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पे इतना सा भी भरोसा होता ना और इतना सा भी प्यार होता तो तुम इस तरह की हरकत कभी नहीं करते। अच्छा छोड़ो सारा, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देख लो, लास्ट बार है ये। आगे से अगर मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना तो ठीक नहीं होगा। हाँ बाबा, कभी नहीं उठाऊंगा तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली। रामू, जाकर अपना काम करो।